हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे होगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर फोड़ रहे होगे, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एफर्ट जरूर लगा रहे होगे। मैं डेली आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, क्या कर रहे हो दोस्त अपनी लाइफ में? क्या कर रहे हो? कितने घंटे आपने आज अपनी लाइफ को दिया है? कितने घंटे आपने एफर्ट लगाया है? लिखो मुझे कमेंट बॉक्स में। और आपकी कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, आप जाकर के इस पर डीएम कर सकते हो। एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ था कि मैं अपनी लाइफ में जो भी मैं कमिटमेंट लेता हूँ मैं उस पर टिक नहीं पाता हूँ। कभी कुछ करने लगता हूँ, कभी कुछ करने लगता हूँ, कुछ ये करता हूँ, फिर मन नहीं करता है, फिर कुछ और करने लगता हूँ, कुछ और चीज़ पर मैं स्विच कर जाता हूँ। बेसिकली मैं ये चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, किसी चीज़ को मैं कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पा रहा हूँ। और दैट इज़ द वेरी बिग ड्रॉबैक इन माई लाइफ में। इस वजह से मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी काम को टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। तो देखो दोस्त, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है कि हम कोई काम करते हैं, फिर हम स्विच कर जाते हैं कि यार ये काम अच्छा नहीं है, चलो दूसरा काम करके देखते हैं। फिर कुछ दूसरा करते हैं, फिर कुछ टाइम में ही ऊब जाते हैं, चलो छोड़ो इसको, कुछ और कर लेते हैं। इस तरह से हम छोड़ते रहते हैं चीज़ों को, और ये छोड़ने की आदत हमें लाइफ में पीछे करती चली जाती है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि जिन पर अगर आपने रिएक्ट कर लिया, रिएक्ट मतलब मैं कुछ बोल रहा हूं उस पर आप क्या रिएक्ट करते हो, आप किस तरह से उस पर एक्शन लेते हो। अगर आप एक्शन ले लिए अच्छे तरीके से तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी लाइफ से धीरे धीरे चली जाएंगी। इसमें सबसे पहली चीज़ है दोस्त कि अपने कमिटमेंट पर ना वेट डालो। अपने कमिटमेंट्स पर जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो उस पर भार डालो। अब कैसे आप भार डाल सकते हो, कैसे उसको वजनी बना सकते हो? तो देखो दोस्त, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उसको सोचो, रिसर्च करो, अच्छे से देखो इस चीज़ के बारे में, लोगों से पता करो, बातें करो। मतलब पूरी तरह से एक साइंटिफिक तरीके से किसी चीज़ को अगर तुम करना चाहते हो उसको देखो, उसके पूरे अप्स एंड डाउन्स को देखो, अच्छे तरीके से सोच समझ करके एक डिसीजन लो। कि तुम किसी डिसीजन को ले रहे हो तो तुम एक अच्छे तरीके से पूरा को जब समझ लोगे तो चीज़ें बहुत मेहनत करके आपने वो चीज़ डिसाइड की हुई है, और जब उस पर आप काम करना शुरू करते हो ना, जब इतने एफर्ट लगाने के बाद, तो आप उस पर टिके रहते हो और आप उस पर काम करते हो। तो डिसीजन लो, डिसीजन लेने में टाइम लगाओ, एफर्ट लगाओ, सोच लगाओ। जो भी चीज़ें आप कर सकते हो डिसीजन लेने से पहले पूरी एफर्ट लगा दो। ये चीज़ें आपको कमिटमेंट रखेगी और ज़्यादा टाइम तक आप उस चीज़ पर कंसिस्टेंट रह पाओगे, उस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक कर पाओगे। एंड दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो दोस्त, एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो एक टाइम फिक्स करो कि इस टाइम तक तो मुझे इस डिसीजन को देना है। क्योंकि डिसीजंस जो होते हैं दोस्त, आप गलत भी डिसीजन ले सकते हो, राइट भी डिसीजन ले सकते हो सकता है ना कुछ आपने डिसाइड कर लिया दैट वाज नॉट बेटर फॉर यू, जो आपके लिए अच्छा नहीं था, बट आपने किसी चीज़ को देख करके या किसी को देख करके, कभी कभी दिल करता है ना यार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैरी मिनाटी को देख लिया तो रोस्टर बनने निकल गए, कैरी लाइव को देख लिया तो गेमर बनने निकल गए, टेक्निकल गेमिंग को देख लिया, टेक्नो को देख लिया, देसी गेमिंग को देख लिया, गेमर्स बनने के निकल गए। किसी कॉमेडी वाले को देख लिया तो कॉमेडी वाले बनने निकल गए, प्रैंक को देख लिया, प्रैंक हम भी करेंगे, ब्लॉगिंग को देख लिया, हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं यार, हम कोई काम कर लिया, किसी को इंजीनियर देख लिया कि हाँ यार ये तो इंजीनियर है, इसने ये काम कर लिया है, किसी को एडीएम बनते हुए देख लिया, यार इसने ये कर लिया। तो माइंड बार बार क्या होता है, हमारा स्विच करने लगता है, हम किसी चीज़ को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जब भी आप कोई डिसीजन ले लो कि यस मुझे ये करना है, उस डिसीजन पर एक फिक्स करो कि 1 साल 2 साल मैं इसको देने वाला हूँ, इतना दे करके मैं देखने वाला हूँ, 4 महीने 6 महीने, एक टाइम फिक्स करो कि ये मैंने डिसीजन लिया है, इसको इतना टाइम मैं करूंगा और देखूंगा कि अगर इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं होती हैं। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ में कोई स्किल आप अपग्रेड करना चाहते हो तो टाइम लगेगा, इट नीड्स द टाइम, इट रिक्वायर्स द टाइम दोस्त, टाइम लगता है। आप बिजनेस करने जा रहे हो, बहुत सारे लोग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जाते हैं बिजनेस में और जल्दी से जल्दी उससे आउटकम लेना चाहते हैं 4-6 महीने में। और आप अगर एक बिजनेस करना चाहते हो और आपके पास एक बिजनेस सेट है, बिजनेस का माइंडसेट है, तो आपको पता होगा कि बिजनेस एक स्टेबल आने में कुछ साल लगते हैं। तो अगर आप कुछ साल उसको टाइम नहीं दे रहे हो, आप जस्ट क्विट करते चले जा रहे हो, एक बिजनेस किया 4-6 महीने छोड़ दिया, नहीं हो रहा है कुछ, फिर अगला बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, अगला बिजनेस कर रहे हैं, अगला बिजनेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें वर्कआउट नहीं होने वाली हैं। तो आपको देखना है कि एक डिसीजन आपने ले लिया, अब उस डिसीजन लेने के बाद एक टाइम डिसाइड करो कि इतना टाइम मैं दूंगा, इतना टाइम में मैं अपना 100% एफर्ट लगाऊंगा। इन 2 साल अगर दे दिया किसी बिजनेस को, तो इस बिजनेस के लिए मैं 2 साल पूरी जी जान लगा दूंगा, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं होता है फिर और कुछ कर लेंगे, लेकिन पहले कम से कम एक डिसीजन लिया है उस पर पूरी तरह से एफर्ट तो लगा लें, पूरी तरह से उस बिजनेस को समझ तो लें। ओके। एंड तीसरी चीज है ना कि हमारी लाइफ में क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम कोई एक चीज कर रहे होते हैं तो बहुत सारा चीज हमें लगता है यार ये छूट गया लाइफ में, ये भी कर लेते यार,
ये भी करना चाहिए यार, क्योंकि हम बहुत कुछ देखते हैं। आज तो सोशल मीडिया का एरा है यार, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं कि वो इस तरह से काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमारे माइंड में क्या होता है, फैसिनेट होते रहते हैं हम किसी की लाइफ को देख करके कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ, यार ये काम तो उतना बेटर नहीं, ये काम करके देखते हैं, ये लोग तो बहुत खुश लग रहे हैं, ये करके देखते हैं, ये दूसरा काम जो है ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा काम अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ये करके देख लेता हूँ। क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना यार, बहुत कुछ चीजें अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है मिस कर रहे हैं। तो देखो दोस्त, तुम अपनी लाइफ में कितना भी एफर्ट कर लो, कुछ चीजें तो आपकी लाइफ में मिलेंगी और कुछ चीजें आपकी लाइफ में छूटेंगी, और कुछ नहीं बल्कि कुछ चीज आपको मिलेगी और बहुत कुछ आपकी लाइफ से छूटेगा। देखते हो लाइफ में कोई एक बंदा जिसने क्रिकेट अगर चूज कर लिया विराट कोहली ने, तो क्रिकेट पर पूरी लाइफ डेडिकेट है, एक चीज पर। उसने भी अपनी जिंदगी में हजारों चीजें छोड़ी होगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्रिकेटर बनना है। क्यों? क्योंकि आपको ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, वो बन जाओगे, वो भी छोड़ दोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार। एक चीज म्यूजिक सीख लिया किसी ने, तो म्यूजिक में ही पूरी जिंदगी चली जा रही है। बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो उन्होंने अपनी लाइफ में मिस किया होगा। तो देखो, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट से बाहर निकलो कि ये करके देख लेता हूं, वो कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, सब कुछ मैं कर लूं। तो सब कुछ तो आप नहीं कर सकते। यू आर लिमिटेड एंड आपका टाइम पीरियड लिमिटेड है कि इतने टाइम के लिए आप पृथ्वी पर आए हो, इतने टाइम आपको मिला हुआ है। आप एक एक्टिव लाइफ इतने साल ही जी सकते हो। तो आपको देखना है किस एक चीज, दो चीज पर अपना टाइम दे सकते हो। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट से बाहर निकलो। एंड फोर्थ चीज है दोस्त, परफेक्शन के रेस से बाहर निकल जाओ। नोबडी इज परफेक्ट एंड नोबडी कैन बी परफेक्ट। ना कोई परफेक्ट है, ना कोई परफेक्ट हो सकता है। कोई काम परफेक्ट नहीं हो सकता है, कोई लोग परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तुमको लगेगा यार ये काम मैं कर रहा हूं, ये काम तो अच्छा नहीं है, ये काम परफेक्ट नहीं है यार, वो जो कर रहा है वो काम परफेक्ट है, वो कर लेते हैं। और उनसे जाकर के पूछोगे, उन्हें लगेगा कुछ ये काम करते तो परफेक्ट होते। क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में जितने सारे लोगों से मैं मिला हुआ हूं, वो लोग जब भी आप मिलोगे ना, आपने भी इस चीज से रिलेट करके देखना, आप मिलते हो, उनसे पूछते हो ये काम आप कर रहे हो, मुझे भी ये करना है, कैसे करूं? तो वो ये बताने के बावजूद ये बताएंगे यार मत करो, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम बहुत गलत है, ये काम मुझे पसंद नहीं है, ये काम नहीं करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे दोस्त, जो उस फील्ड में ऑलरेडी हैं। वो यही आपको सजेस्ट करेंगे इसमें मत आओ। बहुत रेयर एंड रेयर केस में कुछ लोग आपको सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, जो रियली उस काम को करने के लिए पैशनेट होंगे और उन्होंने ये डिसीजन पैशन में आकर के लिया हो, या वो काम करना उनको बहुत पसंद होगा। ऐसे रेयर एंड रेयर केस में आपको लोग मिलते हैं, और वही लोग अपनी जिंदगी में फाड़ रहे होते हैं, और वही लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, जो उसको लेकर के पैशनेट हो, या उसको लेकर के कुछ नया क्रिएटिव करने की उनके दिमाग में चल रहा हो, कुछ सोच रहे हो वो। तो कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उसको ही थोड़ा सा इनहेंस करो, थोड़ा सा अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जिंदगी आपकी यू टर्न हो जाएगी। आपका जस्ट सोचने का नजरिया बदला, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कहते हैं नजरिया बदल गया तो आपकी नजरें बदल जाएंगी। कि नजरें तो सेम रहती हैं, आप किसी चीज को देखते हो, आपकी आंखें सेम है, लेकिन उस देखने के पीछे जो आपका नजरिया है, अगर वो चेंज हुआ तो सामने वाला चेंज हो जाता है। कोई आपको अगर पसंद है तो वो अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो भी अगर आप देखोगे आपको प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा। और किसी को आप अगर आपका नजरिया पसंद नहीं करता है कि ये गलत है, आपका नजरिए में वो चीज फिट है, फिर आप वो अच्छा भी करेगा ना, फिर भी आपको उसमें कुछ ना कुछ कमियां दिखेंगी। तो सारा खेल नजरिए का है दोस्त। तो अपनी लाइफ में चीज़ों को क्विट करने से पहले अपने कमिटमेंट पर ध्यान दो, चीज़ों को आगे लेकर के जाओ, थोड़ा सा टाइम दो, एफर्ट लगाओ, मेहनत करो, और मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटो दोस्त। 100% एफर्ट लगाकर पूरी जान लगा करके काम करना सीखो दोस्त। एंड फिफ्थ चीज़ मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि इट्स नेचुरल दोस्त। जो आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, आपका माइंड इधर उधर फैसिनेट हो रहा है, ये नेचुरल है, लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये चीज़ है, ये चीज़ मेरी प्रॉब्लम है और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, और उसको धीरे धीरे सॉल्व किया जा सकता, अचानक से डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपकी एक हैबिट बन चुकी है। तो उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको देखना है कि चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होंगी। तो आप जाओ, धीरे धीरे उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये चीज़ें अपनाओ अपनी लाइफ में, धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती चली जाएगी। अचानक से लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। अचानक से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, अचानक से आप कुछ चीज़ें सीख नहीं सकते हो, अचानक से वही चीज़ें होती हैं जिसको दुर्घटना कहते हैं। घटनाएं अचानक से नहीं घटती हैं। ओके दोस्त, तो एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगा, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो।
तो जो भी करो थोड़ा सा टाइम दो उसको, डिसीजन लेने में टाइम लगाओ, क्योंकि जब आप कुछ डिसीजन टाइम लगा करके लोगे तो डेफिनेट कुछ अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि आपने उसमें सोचा विचारा है, एफर्ट लगाया है, मेहनत लग गया है, तो वो डिसीजन सही होगा और उस पर काम करो, टाइम दो उस चीज को। ओके, आई होप तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपके और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के, तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाओ, डीएम करो मुझे, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिलने वाला है। ओके दोस्त, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दो। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके दोस्त बेल आइकन हिट कर लो, आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।